आप सभी को नवरात्रों की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप में से कुछ लोगों ने अपने अपने घर में घट स्थापना की होगी और खेतरी भी बीजी होगी। खेतरी माता जो आपने बीजी है उसका फल, शुभ फल जानने का यही समय है। साल में जो 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और वो 2 नवरात्रे जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं। मुख्यतः जो चैत्र मास के और आश्विन मास के नवरात्रे होते हैं उसमें नवरात्रि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भक्त लोग श्रद्धा भाव से अपने अपने घर में जौ को बोकर खेतरी माता का आवाहन करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चैत्र मास में जो भी खेतरी बोता है और जिस हिसाब से खेतरी माता का आगमन होता है, उनके दर्शन होते हैं, उससे आगे आने वाले 6 महीने का भविष्य उस इंसान के परिवार का पता चलता है। ऐसे ही जो आश्विन मास के नवरात्रों में खेतरी बीजी जाती है, उस खेतरी की दशा देखने के बाद उस मनुष्य के, उस परिवार के अगले 6 महीने यानी चैत्र के नवरात्रों तक का भविष्य पता लगाया जा सकता है। किंतु जिस भी भाव से आप खेतरी बीजेंगे, फल उसी दशा का समझा जाना चाहिए। जैसे अगर हम अपने परिवार की शुभ कामना को ध्यान में रखते हुए खेतरी बीजते हैं तो खेतरी का शुभ फल हमारे परिवार के 6 महीनों का भविष्य बनाएगा। अगर आप कोई और कामना लेके खेतरी बीजते हैं तो खेतरी माता का प्राकट्य आपको ये बताएगा कि अगले 6 महीनों में उस कामना का भविष्य कैसा होने वाला है। कुछ लोग पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए शुभ कामना करते हुए खेतरी बीजते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो जो खेतरी का शुभ फल है वो पूरे संसार यानी जो भी कामना से खेतरी बीजी जाती है उसका शुभ फल बताती हैं। आइए जानते हैं कि खेतरी माता किस रूप में कब प्रकट होती हैं और उसका क्या फल होता है। ये हरी भरी खेतरी इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 6 महीने माता की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि माँ सदैव प्रसन्न रहे और हमें सभी कष्टों, सभी दुखों से छुटकारा मिले। हालांकि कई बारी किसी वजह से, किसी दोष से, किसी गलती से खेतरी माता का ये रूप नहीं आता। कुछ घरों में किसी त्रुटि की वजह से, किसी गलती की वजह से काले रंग की खेतरी अंकुरित होती है। जो काले रंग की खेतरी है वो ये दर्शाती है कि वर्षा का अभाव होगा यानी अकाल होगा। अगर धूम्र वर्ण की खेतरी होती है यानी काला और सफेद रंग मिश्रित रंग की खेतरी होती है तो वो द्योतक है कलह की। घर में कलह कलेश बना रहेगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि खेतरी माता कहीं उगी है, कहीं नहीं उगी, कहीं ज्यादा, कहीं कम, तो ये द्योतक है जनता का अभाव। अगर आपने अपने घर की सुख समृद्धि को ध्यान में रखते हुए खेतरी बीजी है तो जनता का अभाव आप समझ सकते हैं। कई जगह पर, कई शक्तिपीठों पर सारे संसार की सुख कामना को ध्यान में रखते हुए खेतरी बीजन और घट स्थापना होती है। वहां की जो खेतरी जिस प्रारूप में, जिस रूप में दर्शन देती हैं उससे पता चलता है कि सारे विश्व में, सारे संसार में कहाँ क्या होने की आशंका है। सांवले रंग की खेतरी भी दुर्भिक्ष और अकाल को दर्शाती है। काले रंग की खेतरी मैंने आपको बताया है वर्षा का अभाव यानी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बारी खेतरी सीधी ना उग के टेढ़ी मेढ़ी उगती है। उसका मतलब है कि रोगग्रस्त जीवन रहेगा यानी आरोग्यता नहीं होगी। अगर कुबड़ी यानी खेतरी उगते उगते अगर झुक जाए तो उसको कुबड़ी खेतरी कहते हैं।
उसका अर्थ ये होता है कि शत्रुओं का बढ़ावा होगा। अगर किसी कारणवश आपके घर में खेतरी माता के दर्शन जैसे मैंने बताया है वैसे इस रूप में नहीं है या कोई भी त्रुटि रह गई है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप किसी योग्य पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन होम कराइए, दुर्गा सप्तशती के पाठ का हवन, और माँ को हाथ जोड़कर शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, सच्ची प्रीति भाव से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हमारे जो भी दोष हों, जो भी पाप हों, उन्हें माफ़ कीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अगले आने वाले नवरात्रे, अगले आने वाले 6 महीने हम सब के लिए शुभ हो। हे माता रानी, आपकी जय हो और हमारी त्रुटियां माफ करें। चैत्र महीने की जो खेतरी आप बीजते हैं, अगर वो शुद्ध भाव और प्रीति से बीजते हैं तो आगे आने वाले 6 महीने का आपका भविष्य बताएंगी। और आश्विन महीने के नवरात्र में जो आप खेतरी बीजते हैं वो आश्विन से लेकर फिर से चैत्र मास तक के 6 महीने का जो भी फल, जो भी आपके आने वाले 6 महीने हैं उनको दर्शाएगी। ये साक्षात देवी भगवती का रूप है, ये साक्षात भगवान है जिन्होंने 9 दिन हमें जप तप पाठ पूजा हवन करते देखा है। ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात देवी हैं। इनका सम्मान करिए और खेतरी माता को सही से विसर्जन कीजिए। खेतरी माता के विसर्जन पर एक वीडियो और मैंने डाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। कृपया उसे देखें और खेतरी माता का विसर्जन सही से कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास कीजिए और अपनी सही समझ या मेरी समझ को चाहे तो दूसरों के साथ शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद। जय माता दी।